बेल्ट्रॉन का टेस्ट सीरीज चल रहा है। यह न सिर्फ स्टेनो और डीईओ के लिए बल्कि यह बिहार स्टेट जो 9 सितंबर से 21 सितंबर के बीच बेल्ट्रॉन द्वारा कंडक्ट करवाया जाना है। और इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत हम आज 17/12/2019 फर्स्ट शिफ्ट को जो बेल्ट्रॉन ऑनलाइन एग्ज़ाम द्वारा पूछा गया था उसके प्रश्नों को देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है कि एक नया खाली MS पावर पॉइंट 2016 प्रेजेंटेशन डिफ़ॉल्ट रूप से खाली जगह स्लाइड को स्लाइडों के साथ कितने स्लाइड के साथ खुलता है? तो एक स्लाइड के साथ खुलता है। प्रश्न नंबर 2 है कि इनमें से कौन सा चिन्ह एक ईमेल के पते के 2 भागों में अलग करता है? तो @ ईमेल के पतों को 2 भागों में अलग करता है। प्रश्न नंबर 3 है कि विंडोज XP में ऑक्शन सेंटर एक अधिसूचना नोटिफिकेशन होता है, खाली जगह में नोटिफिकेशन भराएगा। प्रश्न नंबर 4 है कि सोर्स प्रोग्राम क्या है? तो HLL में लिखे गए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण करना ही सोर्स प्रोग्राम कहा जाता है। प्रश्न नंबर 5 है कि आप अपने कंप्यूटर में सहेजी गई कोई तस्वीर एक्सेल वर्कशीट में कैसे डाल सकते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि इंसर्ट टैब पर क्लिक करें और चित्र का चयन करें और चित्र के चयन करने के बाद इंसर्ट करने के लिए अपने PC पर फोटो को खोजें। प्रश्न नंबर 6 है कि MS वर्ड में खाली जगह विकल्प आपको पैराग्राफ को बाएं या दाएं मार्जिन से हाशिए छोड़ने की अनुमति प्रदान करता है। तो यह कौन विकल्प होगा? खाली जगह में इंडेंटेशन भराया। MS वर्ड में इंडेंटेशन विकल्प आपको पैराग्राफ के बाएं या दाएं मार्जिन से हाशिए छोड़ने की अनुमति प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 7 हो जाएगा कि खाली जगह आपके द्वारा संग्रह की गई सामग्री के संग्रह यानी कलेक्शन होते हैं जिन्हें आसानी से डेस्कटॉप सर्च फंक्शन के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर लाइब्रेरीज हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है कि उपयोगकर्ता को मॉनिटर पर प्राप्त होने वाले अंतिम आउटपुट को क्या कहा जाता है? तो सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। और प्रश्न नंबर 9 है कि आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले पासवर्ड पर लंबाई, वर्ण या संख्याओं के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन पासवर्ड होते हैं। पासवर्ड क्या होते हैं? तो पासवर्ड केस सेंसिटिव होते हैं। इनका उत्तर हो जाएगा केस सेंसिटिव। प्रश्न नंबर 10 है कि इनमें से कौन सा यूटिलिटी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है? तो यूटिलिटी प्रोग्राम का हिस्सा कौन नहीं है? तो बूटिंग जो है वो यूटिलिटी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। प्रश्न नंबर 11 है कि खाली जगह कस्टम मेल बनाने के लिए प्रयुक्त MS वर्ड का एक शक्तिशाली विशेषता क्या है? तो 11 के उत्तर क्या होगा? मेल मर्ज। प्रश्न नंबर 12 है कि आप MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में स्वचालित पृष्ठ संख्या यानी ऑटोमेटिक पेज नंबर किस प्रकार दर्ज कर सकते हैं ताकि वर्कशीट को प्रिंट करते समय आसानी से कलेक्ट किया जा सके? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि पेज लेआउट टैब में पेज डायलअप बॉक्स के तहत प्रत्येक पृष्ठ के हेडर या फुटर क्षेत्र को स्वचालित पृष्ठ संख्या दर्ज करने के लिए हेडर या फुटर टूल का उपयोग करके। प्रश्न नंबर 13 है कि MS एक्सेल 2016 में इनमें से कौन सा वैध डाटा का प्रकार नहीं है? तो MS एक्सेल 2016 में इमेज जो है वो वैध डाटा का प्रकार नहीं है। प्रश्न नंबर 14 है कि बाय डिफ़ॉल्ट द टेक्स्ट एंट्रीज इन MS एक्सेल 2016 आर खाली जगह अलाइंड। तो इसका हो जाएगा कि डिफ़ॉल्ट रूप से क्या कह रहा है कि डिफ़ॉल्ट रूप से MS एक्सेल 2016 में पाठों को यानी सब्जेक्ट को संरेखित की जा सकती है। तो यह बॉटम लेफ्ट में संग्रहित या संरेखित की जा सकती है। प्रश्न नंबर 15 है कि MS वर्ड में केवल पहली पंक्ति को छोड़कर इसके नीचे के प्रत्येक पंक्ति को स्थानांतरण करने को क्या कहा जाता है? पहली पंक्ति को छोड़कर के जो नीचे के पूरा पंक्ति है उसको एक जगह से दूसरे जगह हटाने को क्या हैंगिंग इंडेंट कहा जाता है। प्रश्न नंबर 16 हो जाएगा कि MS वर्ड में टेक्स्ट के किसी भी गुण को बदलने के लिए इससे पहले खाली जगह चाहिए। खाली जगह क्या चाहिए? चयन किया जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 17 है कि एक स्कूल के कंप्यूटर क्लब
बाइट्स एंड निबल्स सदस्य एक स्प्रेडशीट का उपयोग करके अपने वार्षिक अंतर स्कूल संगोष्ठी में सभी प्रतिभागियों के लिए भागीदारी प्रमाण पत्र तैयार करना है और मुद्रित करना चाहता है कि इनमें आयोजनों और स्कूलों के साथ भाग लेने वाले छात्रों का विवरण दर्ज किया गया हो। तो इनमें से कौन सा ऑफिस तकनीक वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो मेल मर्ज जो है वो सबसे उपयुक्त है। प्रश्न नंबर 18 है कि सबसे निचली स्लाइड से पहली स्लाइड पर जाने के लिए कीबोर्ड पर खाली जगह क्या दबाया जाता है? तो होम बटन। प्रश्न नंबर 19 है कि खाली जगह सॉफ्टवेयर पैकेज है जो चार्ट, ग्राफ, स्लाइड, हैंडआउट आदि का उपयोग करके प्रेजेंटेशन प्रदान करता है। प्रेजेंटेशन प्रदान करता है वह कौन है? तो MS पावर पॉइंट है। प्रश्न नंबर 20 है कि MS वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग करते समय खाली जगह डेटा स्रोत को व्यवस्थित वस्तुओं की पहचान करता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? खाली जगह में भराएगा इंसर्ट मर्ज फील्ड को डेटा स्रोत में व्यवस्थित वस्तुओं की पहचान करता है। प्रश्न नंबर 21 है कि MS एक्सेल में आपको दो तरीकों अर्थात पहला फॉर्मेटिंग खाली जगह या फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में से किसी एक का उपयोग करके सेलों को फॉर्मेट करने की अनुमति देता है। तो यह कौन अनुमति देता है? तो यह टूल बार देता है। प्रश्न नंबर 22 है कि खाली जगह अभिप्राय असंगठित डेटा को उपयोगकर्ता के निर्देशों के अनुसार सार्थक जानकारी में परिवर्तित करना क्या कहलाता? तो इसका उत्तर हो जाएगा खाली जगह में भराएगा प्रोसेसिंग का अभिप्राय असंगठित डेटा को प्रयोगकर्ता के निर्देशों के अनुसार सार्थक जानकारी को। प्रश्न नंबर 23 है कि व्हेन यू ओपन अ न्यू ब्लैंक वर्कबुक द सेल्स कॉलम्स आर रो आर सेट टू अ खाली जगह साइज। तो ये क्या कर रहा है कि व्हेन यू ओपन न्यू ब्लैंक ओपन डॉक्यूमेंट, तो आप जब एक नई खाली कार्य पुस्तिका खोलते हैं तो रो और कॉलम आकार कैसे सेट होता है? तो डिफ़ॉल्ट से उसका आकार सेट होता है। डिफ़ॉल्ट में इसका उत्तर हो जाएगा डिफ़ॉल्ट। प्रश्न नंबर 24 है कि यूजिंग मेल मर्ज यू कैन आल्सो क्रिएट एन। तो मेल मर्ज में उपयोग करके आप क्या बना सकते हैं? तो इन्वेलप बना सकते हैं मेल मर्ज का उपयोग करके। प्रश्न नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण अपने आउटपुट को एक विशेष ऊष्मा संवेदी कागज पर मुद्रित करता है? तो यह कौन मुद्रित करता है, कौन प्रिंट करता है? तो यह थर्मल प्रिंटर जो है वह ऊष्मा संवेदी कागज पर मुद्रित करता है। प्रश्न नंबर 26 है कि MS वर्ड में Ctrl+C खाली जगह के समान होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा एडिट कॉपी के समान होता है। प्रश्न नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर पर आधारित ग्राफिकल प्रिंटिंग उपकरण है? तो यह इसका उत्तर हो जाएगा प्रिंटर जो है, प्रिंटर क्या है? ग्राफिकल प्रिंटिंग उपकरण है प्रिंटर। प्रश्न नंबर 28 है कि द खाली जगह फीचर विच द सिमिलर यूजिंग एक्चुअल पेयर ऑफ द scissors allow you remove select text from the document and the temporary place into the office clipboard। तो यह क्या कर रहा है कि खाली जगह इसमें क्या भराएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा कट। ये कह रहा है कि यह सुविधा जो कट करता है यानी कैंची की वास्तविक जोड़ी का उपयोग करने के समान है, जो डॉक्यूमेंट को चयनित पार्ट को हटाने और अस्थायी रूप से इसे कार्यालय क्लिपबोर्ड पर रखने की अनुमति देता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कट करना ही इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है कि खाली जगह एक निर्दिष्ट विशेषताओं के एक सेट के साथ एक स्लाइड है जिसे अन्य स्लाइड बनाने के लिए आरंभिक बिंदु के साथ उपयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्लाइड मास्टर को एक निर्देश विशेषताओं के साथ उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 30 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ द चार्ट इन MS एक्सेल 2016। तो 30 का क्या कह रहा है? 30 है कि MS एक्सेल 2016 में कौन सा चार्ट के प्रकार नहीं है? तो कस्टम चार्ट का प्रकार नहीं है, लेकिन पाई जो है चार्ट का प्रकार है, बार चार्ट का प्रकार है और स्कैटर भी चार्ट का प्रकार है। प्रश्न नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट से जुड़ने के लिए एक मूलभूत आवश्यकता है?
इंटरनेट से जुड़ने के लिए आईपी प्रोटोकॉल को मूलभूत आवश्यकता है। एमएस विंडो की बूटिंग के बाद आने वाले मुख्य एवं पहली स्क्रीन को क्या कहा जाता है। प्रश्न नंबर 32 है कि एमएस विंडोज की बूटिंग के बाद आने वाली मुख्य एवं पहली स्क्रीन को क्या कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डेस्कटॉप। डेस्कटॉप कहा जाता है। प्रश्न नंबर 33 है कि एमएस एक्सेल में फ्रीज किए गए पेन को हटाने के लिए विंडो मेनू पर क्लिक करें और फिर खाली जगह पर क्लिक करें। तो खाली जगह में क्या भराएगा। तो खाली जगह में फ्रीज पेन भराएगा। प्रश्न नंबर 34 है कि नोटपैड क्रिएट एंड सेव टेक्स्ट इन खाली जगह फॉर्मेट ओनली। तो नोटपैड कौन डिफ़ॉल्ट में सेव करता है। तो इसका टेक्स्ट हो जाए TXT हो जाएगा। नोटपैड केवल प्रारूप में पाठ बनाता है जो TXT के रूप में प्रदर्शित रहता है, प्रदर्शित होता भी है। प्रश्न नंबर 35 है कि AN खाली जगह कंप्यूटर में वर्क एज अ सर्वर ऑफरिंग इंफॉर्मेशन रिसोर्स सर्विस एंड एप्लीकेशन टू यूजर्स ऑन द नेटवर्क्स। तो इसका उत्तर हो जाएगा होस्ट। यह कह रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क पर उपयोगकर्ताओं को सूचना संसाधन सेवा और अनुप्रयोगों की पेशकश करने वाले सर्वर के रूप में काम कर सकता है। तो वह कौन कर सकता है। तो यह होस्ट जो है वह पेशकश करने वाले प्रयोगकर्ताओं के रूप में काम कर सकता है। प्रश्न नंबर 36 है कि जब आप किसी वर्कशीट या वर्कबुक को सुरक्षित करते हैं तो खाली जगह क्या भराएगा। तो इसका खाली जगह हो जाएगा सभी सेल लॉक हो जाएंगे। उत्तर हो जाएगा सभी सेल लॉक हो जाएंगे। 3 उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है कि मैं एक एक्सेल एप्लीकेशन के निचले हिस्से में स्थिर होता हूँ। मैं मौजूदा वर्कबुक में सीट्स की सूची प्रदर्शित डिस्प्ले करता हूँ। मैं कौन हूँ। तो 37 का उत्तर हो जाएगा कि सीट टैब। प्रश्न नंबर 38 है कि खाली जगह हाइपरलिंक्स बनाने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी है। तो 38 का उत्तर हो जाएगा Ctrl+K जो है हाइपरलिंक्स बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। प्रश्न नंबर 39 है कि किसी वर्कशीट को सुरक्षित करने के लिए रिव्यू टैब पर जाएं और फिर चेंजेज ग्रुप में खाली जगह पर क्लिक करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा खाली जगह में प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करें। प्रश्न नंबर 40 है कि विच ऑफ द फ्लोइंग refers to set of instruction that the direct the computer to process information। 40 का उत्तर हो जाएगा। यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशों का एक सेट है जो कंप्यूटर को सूचना संसाधित करने के लिए निर्देश देता है, इंफॉर्मेशन देता है और प्रारूप का समीक्षा करता है। तो इसका हो जाएगा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो है सूचना को निर्देश देता है। तो प्रश्न नंबर 41 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो फ्लोटर जो है वह स्टोरेज डिवाइस नहीं है। प्रश्न नंबर 42 है कि एमएस वर्ड में किसी टेबल में डिलीट सेल डायलॉग बॉक्स इनमें से कौन सा कार्य नहीं कर सकता है। तो पूरे पृष्ठों को डिलीट नहीं कर सकता है। प्रश्न नंबर 43 है कि एमएस एक्सेल में कॉलम की चौड़ाई उपांतरित यानी मॉडिफाई करने के लिए होम टैब पर सेल ग्रुप में खाली जगह नामक ड्रॉप डाउन विकल्प पर क्लिक करें। तो खाली जगह में क्या भराएगा। फॉर्मेट नामक ड्रॉप डाउन विकल्प पर क्लिक करें। प्रश्न नंबर 44 है कि एमएस एक्सेल में आप 2 से अधिक सेलों को मर्ज कर सकते हैं। कथन क्या है। सत्य है। क्या कर रहा है कि एमएस एक्सेल में 2 से अधिक सेलों को मर्ज कर सकते हैं। यह सही है। प्रश्न नंबर 45 है कि हम खाली जगह व्यू में स्लाइड को हटा सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा। हम खाली जगह व्यू में हटा सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्लाइड सॉर्टर। प्रश्न नंबर 46 है खाली जगह इज अ गुड वे टू रिव्यू द फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग का क्या हो जाएगा। फॉर्मेटिंग का अच्छा तरीका क्या है। रिव्यू फॉर्मेटिंग का अच्छा तरीका क्या है। तो प्रिंट प्रीव्यू जो है वो फॉर्मेटिंग का अच्छा तरीका है, प्रिंट प्रीव्यू। प्रश्न नंबर 47 है कि एक स्प्रेडशीट में एक सूत्र में डॉलर चिन्ह शामिल है। उदाहरण के लिए A1
$1 सीट की समीक्षा करते समय रोहित को लगता है कि डॉलर चिन्ह गलती से जोड़ा गया है, इसलिए वह सूत्र से सभी डॉलर चिन्ह हटा देता है। फिर वह ड्रैग करके पूरी रेंज में फार्मूला लागू कर देता है। इसका क्या प्रभाव होगा? तो डॉलर चिन्ह सेल में संदर्भों को निरपेक्ष संदर्भ के रूप में चिन्हित करता है। इन्हें हटाने पर सूत्र गलत मानों की गणना करेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। प्रश्न नंबर 48 है कि MS एक्सेल में खाली जगह बॉक्स से सक्रिय सेल या चयनित रेंज का नाम प्रदर्शित करता है और इनका उपयोग सेलों की एक रेंज का नाम देने के लिए किया जा सकता है। तो MS एक्सेल में खाली जगह क्या भराएगा? तो नेम भराएगा। प्रश्न नंबर 49 है कि MS एक्सेल में ऑटोफिल प्रविष्टि यानी ऑटोफिल एंट्रीज डाटा फिल हैंडल की मदद से की जाती है। यह कथन सत्य है कि ऑटोफिल एंट्रीज डाटा फिल हैंडल की मदद से की जाती है। प्रश्न नंबर 50 है कि अपनी एक्सेल वर्कशीट को पासवर्ड से सुरक्षित करना दूसरों को आपके डेटा के साथ छेड़छाड़ करने से रोक सकता है। यह भी कथन सत्य है कि MS एक्सेल में पासवर्ड को सुरक्षित करना यानी पासवर्ड से सुरक्षित करना, सेव करना आपके डॉक्यूमेंट को बचाता है। प्रश्न नंबर 51 है कि MS एक्सेल 2016 द फॉर्मेट ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर विच ग्रुप ऑफ द होम टैब। तो होम टैब में कौन रहता है? 51 के उत्तर हो जाएगा फ्रंट। MS एक्सेल 2000 फॉर्मेट में अवेलेबल मैंने होम टैब के अंदर में क्या है? फ्रंट है, फॉन्ट है। फॉन्ट जो है होम टैब के अंदर में है। प्रश्न नंबर 52 है खाली जगह। प्रश्न नंबर 52 है कि खाली जगह इज अ वायर लाइन ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी दैट द ट्रांसमिट डाटा फास्टर ओवर ट्रेडिशनल कॉपर टेलीफोन्स लाइन्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड टू होम्स एंड बिजनेस। तो इसका उत्तर हो जाएगा खाली जगह में क्या भराएगा? 52 के उत्तर हो जाएगा DSL। एक यह कह रहा है कि एक वायर लाइन्स ट्रांसमिशन तकनीक है जो घरों और व्यवसायों के लिए पहले से स्थापित पारंपरिक कॉपर टेलीफोन लाइनों पर तेज़ी से डेटा प्रसारित करता है। तो वह कौन है? DSL है। इसका उत्तर DSL हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 है कि MS वर्ड एक खाली जगह वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पैकेज है। वर्ड प्रोसेसिंग। प्रश्न नंबर 54 है कि निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल में प्रयुक्त फंक्शन नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल का प्रयुक्त फंक्शन नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ALT प्रयुक्त फंक्शन नहीं है। प्रश्न नंबर 55 है खाली जगह का उपयोग असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने के लिए किया जाता है। तो खाली जगह में क्या भैया? असेंबलर का प्रयोग असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने के लिए किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा असेंबलर। प्रश्न नंबर 56 है कि MS वर्ड में एक अंतर्निहित शब्दकोश यानी डिक्शनरी होता है जिसका उपयोग खाली जगह फंक्शन का उपयोग करते समय किया जाता है। तो खाली जगह में क्या भराएगा? खाली जगह में स्पेलिंग एंड ग्रामर फंक्शन का उपयोग करते समय किया जाता है। प्रश्न नंबर 57 है कि इन MS वर्ड द कट कॉपी एंड पेस्ट बटन आर लोकेटेड ऑन द खाली जगह टू द होम टैब। तो 57 के उत्तर हो जाएगा कि MS वर्ड में कट कॉपी और पेस्ट बटन होम टैब में स्थित रहता है। वह कहाँ है? वह क्लिप बोर्ड में रहता है। जो होम टैब में कट को पेस्ट है वो क्लिप बोर्ड में रहता है। 58 प्रश्न नंबर 58 है कि MS एक्सेल में स्मार्ट आर्ट क्या होता है? 58 है कि MS एक्सेल में स्मार्ट आर्ट क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि यह सूचियों, पदानुक्रमित संख्याओं, प्रक्रियाओं, चक्रों और अन्य चीज़ों का पूर्व निर्धारित चित्रमय दृश्य प्रतिनिधित्व करता है। प्रश्न नंबर 59 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो 59 का उत्तर हो जाएगा डाटाबेस मैनेजमेंट। यह कह रहा है 59 कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है? तो डाटाबेस मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। प्रश्न नंबर 60 है कि खाली जगह द्वारा प्रदान की जाने वाली विशेषताओं की सुविधाओं में डाउनलोड, बुकमार्क और पासवर्ड प्रबंधक शामिल है। तो खाली जगह में क्या भराएगा? तो खाली जगह में वेब ब्राउज़र द्वारा प्रदान की जाने वाली विशेषताओं और सुविधाओं में डाउनलोड, बुकमार्क और पासवर्ड प्रबंधन शामिल है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वेब ब्राउज़र।
कि इस वीडियो में जो PDF आप देख रहे हैं उसको ख़रीदना चाहे तो इस वीडियो में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर मैसेज करें। धन्यवाद।